एनआरआई महिला में BF.7 वेरिएंट की पुष्टि हुई है। कई देशों में बढ़ते कोरोना के कारण केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है। कोरोना को लेकर अब पीएम नरेंद्र मोदी आज मीटिंग करने वाले हैं। आज दोपहर ये मीटिंग रहने वाली है। पाबंदियों पर हो सकता है बड़ा फैसला। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आज बैठक बुलाई है। दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक में आज कोरोना को लेकर मंथन। कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने बैठक की थी। बता दें कि उन्होंने ये भी कहा था कि कोरोना जो है वो भी खत्म नहीं हुआ है और स्थिति जो है उससे हम निपटने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल हरियाणा में 2 नए केस आए थे। उसके बाद जो है स्थिति से निपटने के लिए ये बैठक भी की जा रही है। गुजरात के वडोदरा में कल एनआरआई महिला में BF.7 वेरिएंट की पुष्टि हुई है और कई देशों में बढ़ते कोरोना के कारण केंद्र सरकार जो है वो अलर्ट हो गई है। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मीटिंग करने वाले हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी न्यूज रूम से हितेंद्र जुड़ गए हैं। हितेंद्र, आपका रुख करना चाहूंगी मैं। ये जो मामले दिन ब दिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से कल यहां पर गुजरात के वडोदरा में से सामने आया एक एनआरआई महिला जो है वो इस वेरिएंट संक्रमित पाई गई है। अब यहां पर हरियाणा में भी माना जा रहा है कि कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। तो क्या प्रभाव यहां पर देश पर पड़ सकता है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठक करने वाले हैं। विश्व स्तर पर कोरोना ने दुनिया का ध्यान जो है अपनी ओर खींचने का काम किया है, क्योंकि चीन समेत अमेरिका, जापान समेत कई देशों में कोरोना के नए मामले बढ़ रहे हैं और के 4-5 मामले जो है वो सामने आ चुके हैं। चाहे बात गुजरात की करें या उड़ीसा की करें, तो अलग अलग जगहों पर जो इस तरह से मामले सामने आ रहे हैं और दिल्ली में एक कोरोना की वजह से एक मौत का भी मामला सामने आया है। इसी को लेकर के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कल एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी, अधिकारियों के साथ ये चर्चा की और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बैठक बुलाई और अब खबर यह भी आ रही है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक उच्च स्तरीय बैठक करने वाले हैं। बैठक दोपहर बाद होगी और इस बैठक में चर्चा की जाएगी कोरोना की स्थिति को लेकर के, क्योंकि जो नया वेरिएंट है वो कितना ज्यादा गंभीर है इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहले जो ओमिक्रॉन जो सामने आया था, ओमिक्रॉन का वेरिएंट, तो वो एक आदमी से 5 लोगों तक कोरोना को फैलाने में सक्षम था और ये 18 लोगों तक भी संक्रमित कर सकता है। यानी कि ये बहुत ज्यादा संक्रमण जो है वो फैलाने में सक्षम है। और इसके अलावा एक और खास बात यहाँ पर, क्योंकि लोग वैक्सीनेशन के बाद इतने निश्चिंत हो गए हैं, अब ना मास्क पहन रहे हैं, ना 2 गज की दूरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस तरह से तमाम जो कोरोना के प्रोटोकॉल्स थे, जो नियम बनाए गए थे, उनका पूरी तरह से उल्लंघन चल रहा है। तमाम राजनीतिक कार्यक्रम चल रहे हैं, सियासी दलों की रैलियां चल रही हैं, किसी भी तरह के कार्यक्रम जो है वो चल रहे हैं। और हालांकि अब भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस की चल रही है उसको लेकर के जरूर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने पत्र लिखा, लेकिन अलग अलग राज्यों में सभी सरकारों की तरफ से कार्यक्रम चल रहे हैं। और अब जब कोरोना के नए वेरिएंट के सामने आने की बात कही जा रही है, तो अब सीक्वेंसिंग को लेकर के और कोरोना की जांच को लेकर के सख्ती और नियमों की पालना को लेकर के सख्ती बरतने के आदेश जारी किए जा रहे हैं। और आज जो बैठकें होंगी उनमें ये देखने वाली बात होगी कि अब सरकारें, अलग अलग राज्यों की सरकारें भी क्योंकि अब मंथन कर रही हैं, अलर्ट हो गई हैं, तो अब ये देखने वाली बात है कि क्या कुछ फैसला लिया जाएगा, क्योंकि भारत के 3 ऐसे राज्य हैं 180 से 200 के बीच में मामले लगातार सामने आ रहे हैं कोरोना के। और कई राज्य ऐसे केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा समेत जहां पर कोरोना के मामले सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर बात हरियाणा की करूं तो हरियाणा में भी कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। आज भी अगर बात करें सुबह 8 बजे तक के आंकड़े जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो जारी किए गए, उनके मुताबिक 2 मामले कोरोना के सामने आए हैं और पूरे देश भर में एक मामला जो है कोरोना से मौत का सामने आया, वो दिल्ली से सामने आया है। तो ऐसे में जो दिल्ली एनसीआर का इलाका है उसमें भी अब अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो दिल्ली के आसपास ही है। तो ऐसे में यहाँ के जो तमाम राज्य हैं, चाहे वो दिल्ली की बात करें, हरियाणा की बात करें, पंजाब, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो यहाँ पर भी कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक बड़ी बैठक बुलाई है, उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, उसके बाद ये देखना होगा कि क्या कुछ फैसला सरकारें लेती है। और दिल्ली में भी एक खास बैठक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में होगी, उसमें भी देखना होगा कि दिल्ली के लिए क्या कुछ फैसला लिया जाता है। दिल्ली में मास्क को अनिवार्य किया जा सकता है, फिर से एक बार फिर से मास्क ना पहनने पर जुर्माना लगाने का भी आज फैसला जो है वो जारी किया जा सकता है।
बिल्कुल हितेंद्र यहाँ पर दो सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर यहाँ पर BF.7 जो वेरिएंट है क्या वो ओमिक्रॉन का ही रूप है। दूसरा सवाल ये है कि अगर ये उतना खतरनाक है तो अब क्या एक आम नागरिक को पहले की तरह ही जो एहतियात बरतता था एक आम नागरिक उसी तरह से ही एहतियात बरतने पड़ेंगे? बिल्कुल साधना, जब कोरोना आया था तब इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। एक बहरूपिये की तरह ये था, लगातार अपने रूप बदल रहा था। और अब जब कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जब सामने आया तो वो काफी गंभीर बताया गया। हालांकि उसमें भी ये बातें सामने आई कि जिनको वैक्सीन लग चुकी है उनको भी ये प्रभावित कर सकता है। लेकिन अब इसके बारे में ये कहा जा रहा है ओमिक्रॉन का ही BA.5 का सब वेरिएंट ये BF.7 अब जो है सामने आ गया है। और ये इतना ज्यादा प्रभावी है कि किसी भी आदमी को यह संक्रमित कर सकता है, चाहे वैक्सीनेटेड है चाहे बिना वैक्सीनेटेड है, क्योंकि भारत में ज्यादातर लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। तो ऐसे में इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि अब कोरोना फैलेगा, लेकिन अभी भी कोरोना का मामला जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसीलिए अब ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि एक बार फिर से सतर्कता बरतनी होगी, सावधानी बरतनी होगी, ताकि इस कोरोना के नए रूप से बचा जा सके, इस नई बीमारी से बचा जा सके। और ये बहुत ज्यादा प्रभावी बताया जा रहा है। कोरोना की वैक्सीन लगने के बावजूद भी अगर ये किसी को संक्रमित करने की अपनी क्षमता रखता है, इतनी ज्यादा क्षमता इसकी है, तो वाकई फिर से पहले की तरह जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तब जिस तरह से सख्ती बरती थी, सभी लोगों ने अनुशासन दिखाया था और जो कोरोना के तहत जो प्रोटोकॉल जारी किए गए थे, जो नियम जारी किए गए थे, उनको माना था सभी लोगों ने। हाथ धोना, मास्क पहनना, दूरी बनाना, तो वो तमाम जो नियम थे अब एक बार फिर से उनको फॉलो करना होगा। अगर स्वस्थ रहना है, बचना है कोरोना से, तो ये हम सभी को इसका पालन करना होगा। नहीं तो फिर से नया वेरिएंट जो है एक बार फिर से देश के लोगों को अपनी चपेट में ले सकता है, जिस तरह से चीन में देखने को मिल रहा है, अमेरिका और जापान समेत कई देशों में इसी तरह से देखने को मिल रहा है। तो उस स्थिति से बचा जा सके, इसी के लिए बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो गया है। बिल्कुल हितेंद्र, यहाँ पर आपने सही कहा कि बैठकों का जो दौर है वो भी शुरू हो गया है, क्योंकि देखिए दिल्ली में भी एक मरीज की जान गई है। तो ऐसे में वही पाबंदियां क्या हमें देखने को मिलेंगी? जो मास्क लगाना, सैनिटाइजर है, वैक्सीनेशन है, सभी चीजें वहीं से वही देखनी पड़ेंगी हमें। बिल्कुल साधना, देखिए लॉकडाउन की भी बातें सामने आ रही हैं, चर्चाएं तो लॉकडाउन तक की भी लोगों के बीच है, लेकिन ऐसी स्थिति अभी नहीं है। कम से कम इतनी आपात स्थिति अभी नहीं है, क्योंकि कुछ मामले सामने जरूर आए हैं, लेकिन उनको रोकने के लिए और स्वास्थ्य जांच का मामला जो है उसका दायरा बढ़ाने के लिए अलग अलग राज्यों के स्वास्थ्य विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए। और सभी राज्यों की सरकारें मुझे लगता है अलर्ट हो गई होंगी। कई राज्यों में अलर्टनेस दिखाई भी दे रही है। तो अब जो जांच होगी कोरोना की उसको तेजी से करना होगा। और जो नियम है, क्योंकि मास्क पहनना और दूरी बनाए रखना ये कोरोना वैक्सीन के बाद भी कहा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपील इस बारे में की थी कि अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, वैक्सीन लगा ली गई, एक सुरक्षा कवच जरूर है, लेकिन हमें सावधानी अभी भी बरतनी होगी ताकि कोरोना ना फैले। लेकिन इसके बावजूद भी वैक्सीन लगने के बाद लोग निश्चिंत हो गए और अब किसी भी कोरोना नियम की पालना ज्यादा जगहों पर नहीं होती हुई दिखाई दे रही। बाजारों में वैसी ही भीड़ आम तौर पर अगर देखा जाए तो जैसे पहले दिनचर्या चलती थी वैसे ही अब होने लगी है। वैसे ही त्योहार मनाए हम सभी ने इस बार, और न्यू ईयर भी आ रहा है और क्रिसमस का त्योहार भी है। तो ऐसे में अब सख्ती बरती जाएगी। हो सकता है क्रिसमस के त्योहार पर और न्यू ईयर के सेलिब्रेशन पर एक बार फिर से सख्त पाबंदियां देखने को मिले। हाँ बिल्कुल हितेंद्र, तो खैर ये तो देखने वाली बात होगी कि आखिरकार जो ये बैठक रहने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो कितनी खास रहने वाली है, क्या कुछ फैसले इसमें सुनाए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया हितेंद्र पूरी जानकारी देने के लिए। और हमारे